आज की ये तकरीब कितनी सईद है और कितनी सादतों वाली है कि एक नहीं दो हमारे दरमियान हस्तियां सईद नाम की हैं। प्रोफेसर सईदुद्दीन साहब और जनाब सईद गनी साहब, आप दोनों को मेरी तरफ से दोबारा से खुश आमदीद। और जैसा कि इस वक्त हमारे दरमियान हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सईद गनी साहब मौजूद हैं, तो मैं इदारा सलूक सूफिया की तरफ से उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने तासुरात बराए मेहरबानी बयान करें। जनाब सईद गनी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम अल्लामा आमिर अखलाक शामी साहब, प्रोफेसर सईद साहब, आसिफ साहब, अब्दुल राशिद साहब और यहाँ मौजूद मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो उन तमाम तालिब इल्मों को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ कि वो यहाँ पाकिस्तान से दमिश्क जाएंगे और अपनी तालीम आगे बढ़ाएंगे और यकीनन पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होंगे, पाकिस्तान के सफ़ीर होंगे और जब वहाँ से तालीम हासिल करके आएंगे, एक तवील अरसा आपको वहाँ गुजारना है, तो जब यहाँ आएंगे तो पाकिस्तानी तो आप होंगे ही होंगे, लेकिन फिर दमिश्क के और शाम के सफ़ीर होंगे। और ये मैं समझता हूँ कि एक वैसे ही बंदा जब सफ़र करता है तो उसमें बहुत कुछ सीखता है और जब आप कई महीनों तक या कई साल तक किसी मुल्क में रहते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब आप तालीम मुकम्मल कर कर आएंगे तो जो तालीम आपने हासिल की होगी, दुनियावी हो या दीनी हो, वो अपनी जगह होगी, लेकिन जो आपका तजर्बा होगा कि किसी और मुल्क में रहकर तालीम हासिल करेंगे, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के लोगों को, लोगों के मिजाज को देखेंगे, वो एक तजर्बा आपके लिए एक मुख्तलिफ तजर्बा होगा। और ये जो सिलसिला शुरू किया है आपके इदारे ने, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सूफीज़म ने, मुझे आपने बताया कि तीसरा साल है आपका और माशाल्लाह हर साल आप यहाँ से तालिब इल्मों को भेज रहे हैं। और ज़ाहिर है जब ये सिलसिला शुरू होता है तो महदूद होता है, तो जब वक्त गुजरने के साथ साथ आपके तालिब इल्मों की तादाद में भी इजाफ़ा होगा और जब वहाँ से तालिब इल्म तालीम हासिल करके आएंगे और उनकी अंदर जो निखार होगा, जो तब्दीली होगी, वो जब यहाँ लोग महसूस करेंगे तो शायद जाने वाले जो तालिब इल्म हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होगा और उनकी ख्वाहिशात भी होगी लोगों की कि लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजें। तो इस सिलसिले में यकीनन आप काम कर रहे होंगे और ख़ुशी की बात यह है कि मैं पिछले कई बरसों से देख रहा हूँ, ख़ास तौर पे उस वक्त से जब दहशतगर्दी को हमारे मज़हब के साथ जोड़ दिया गया, तो उसके बाद हमारे माशरे में वो लोग जो मज़हब को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, जो इस्लाम की असल रूह से वाकिफ़ हैं, वो तमाम उलमाए कराम, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए हमारा मज़हब जो अमन का मज़हब है, जो प्यार मोहब्बत का मज़हब है, जिसमें दहशतगर्दी कहीं नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों ने इसको दहशतगर्दी से जोड़ दिया और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने, बड़े बड़े ममालिक ने ये तस्वुर पैदा हो गया है कि जिस शख्स को दाढ़ी होगी वो दहशतगर्द होगा, जो मस्जिद में जाता होगा वो दहशतगर्द होगा, जो मज़हब की बात करता होगा वो दहशतगर्द होगा। इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा किरदार जिन्होंने अदा किया और करना भी चाहिए था, वो उलमाए कराम थे जो दीन को असल सूरत में समझते थे। और कई मकामात पर मैं गया, बहुत बड़े बड़े मदारिस में गया, इदारों में गया, वहाँ मैंने देखा कि वो अब अपने तालिब इल्मों को सिर्फ मज़हब तक उन्होंने महदूद नहीं किया और उन्होंने मज़हब से हटकर दुनियावी तालीम भी उनको तालिब इल्मों को दी और बहुत ब्रिलियंट किस्म के स्टूडेंट्स निकल आए उन मदारिस से, उन इदारों से जो आम तौर पर समझे जाते थे ये सिर्फ कुरान पढ़ाने के लिए हैं। और बहुत सारे वो लोग जिनको आम तौर पर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम समझते थे कि जो मदरसे से पढ़ के निकलेगा वो किसी मस्जिद का इमाम बनेगा, मौज़न बनेगा और वो दाढ़ी होगी, वो सारी ज़िंदगी 5 वक्त नमाज़ पढ़ाएगा।
लेकिन वो तस्वुर तब्दील किया गया। और वो लोग, वो बच्चे जो मदारिस से निकले और उन्होंने दुनियावी तालीम भी ली, उन्होंने दुनियावी तालीम में भी एक मकाम बनाया और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े इदारों में अपना जाके एक लोहा उन्होंने मनवाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमतों का भी ये ज़िम्मा है, ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मज़हब का नाम ख़राब करने वाले लोगों को सामने लाएं, साथ साथ मज़हब की असल पहचान और असल चेहरे को दुनिया के सामने लाने वाले उन तमाम उलमाए कराम की मदद करें, ताउन करें, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे मज़हब का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने आ सके, लोगों के सामने आ सके। जो दहशतगर्दी जोड़ दी गई है दाढ़ी के साथ, मुसलमान के साथ या इस्लाम के साथ, उस गलत तस्वुर को ख़त्म करने के लिए हम आगे बढ़ते जाएं। और वो तस्वुर ऐसे ही ख़त्म होगा कि लोग बाहर जाएं। और बहुत सारे मैंने देखा है कि यूरोपियन ममालिक में भी लोग जाते हैं और मज़हब के एक अच्छे मैसेज के साथ जाते हैं और वहाँ पर भी जाकर मज़हब का जो एक गलत तस्वुर पेश किया गया है उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये बात मैं 12 हर जगह कह चुका हूँ। अगर मैं ये कहूँगा कि जी दाढ़ी रखने वाला शख्स दहशतगर्द नहीं है, इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब नहीं है, तो शायद उसमें तासीर कम होगी। लेकिन अगर कोई आलिम, कोई बहुत बड़ा आलिम, जय्यद आलिम, बड़े नाम वाला आलिम, जिसके चेहरे पर नूर भी हो, बहुत बड़ी दाढ़ी भी हो, सर पे उसने कुछ बांधा हुआ भी हो, वो जब ये बात करेगा दुनिया में खड़े होकर और फिर वो जब ऐसी बात करेगा जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ होगी, तो उसमें तासीर बहुत होती है, उसको लोग रिकगनाइज़ बड़ी जल्दी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो मज़हब की रूह को समझते हैं, उस असल मज़हब की रूह को आगे बढ़ा रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपका इदारा भी इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रहा होगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे कि आप इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आज आपके 20 तालिब इल्म जा रहे हैं, अल्लाह करेगा अगले साल 200 भेजें और दुनिया के और माहौल को भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा लामा साहब ऊपर आ जाएं और राशिद भाई और अदील भाई प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ, तो ताकि इदारा सलूक सूफिया इंटरनेशनल की तरफ से जनाब सईद गनी भाई को जो है वो एक सुवीनियर है वो पेश किया जा सके। सर, इदारा सलूक सूफिया की तरफ से जनाब सईद गनी साहब को सुवीनियर जो है वो पेश किया जा रहा है।